ये गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजन, एक काशी में घटना घटित हुई। भागवत का प्रभाव, श्रीमद् भागवत जी का क्या प्रभाव होता है, हम इस रहस्य को आपको एक कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो मेरे प्रिय सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें। हम आप पर प्रेशर तो दे नहीं सकते, आपसे निवेदन ही कर सकते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत ही गरीब परिवार था। उनका नित्य का नियम था कि श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना। गंगा के किनारे पर जाकर के नित्य प्रति स्नान करके श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया करते थे। उस समय बाल्यावस्था थी और पाठ करते करते वो कुछ बड़े हो गए। उनका नियम बन गया, नित्य प्रति बिना भागवत के रह ही नहीं सकते। भोजन मिले अथवा ना मिले, जल मिले अथवा ना मिले, शयन करने को मिले अथवा ना मिले, लेकिन भागवत का पाठ करना उन्हें अवश्य मिले। उनका ऐसा नियम बन गया। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, भागवत जी के नियम को करते करते अब किसी काम को तो करते नहीं, घर के को। सब घर वाले भी परेशान कि ये दिन भर रात भर इसी में लगा रहता है, भागवत जी के पाठ में। क्या देती है भागवत ने? भागवत भागवत भागवत, क्या है भागवत? दिन भर उसी में लगा रहता है, कुछ काम का न धंधे का। लेकिन उन पर किसी प्रकार का घर वालों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो नित्य प्रति अपने नियम को खंडित नहीं करते, अपने नियम के अनुसार भागवत को किया करते। घर वालों ने विचार किया कि क्यों नहीं हम इसका विवाह कर दें। जब विवाह कर देंगे तो ये काले मूड की जब इससे बंध जाएगी ना, तब इसे मालूम पड़ेगा अब ला बेटा कहाँ से लाएगा, कर पूर्ति कैसे करेगा, तब इसके प्राणों को खाएगी। इस विचारधारा को लेकर के घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। वह ब्राह्मणी बड़ी सुशील और चेहरे से सुंदर, बड़ी परिश्रमी उनके घर में आई। उन्होंने भी रह करके उनके बर्ताव को देखा कि नित्य प्रति भागवत जी में ही लगे रहते हैं, काम करते नहीं। घर वालों ने उन्हें न्यारा कर दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी परेशान रहे, खाने तक के लिए कुछ घर में नहीं। धीरे धीरे करके 2-4 बच्चे भी हो गए। अब तो ब्राह्मणी बोली कि इनके साथ हमारा गुजारा तो होगा नहीं, अब क्या करें। तो यहीं पर मेरे प्रिय सज्जनों, गृहिणी की परीक्षा होती है। आपत्ति काले त्रिया जो संग दे दे वही स्त्री है। आपत्ति के समय में विचलित ना हो वही नारी है। आपत्ति के समय जो हम सफर बन के उनके कार्य में हाथ बढ़ाए वही जीवन साथी है। मैं एक बात कहूं कि सारा परिवार
इस स्त्री जाति के ऊपर ही निर्भर है। पुरुष क्या करता है क्या नहीं करता, अगर उस पे जाओगे और जिसके घर में त्रिया बिगड़ जाए वो सहपाठी न बने तो समझ लो उसका रामी बेली है। उस घर को कोई नहीं बचा सकता जिसके घर में स्त्री बिगड़ जाए। और स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। उस स्त्री ने परेशान होकर के अपने पति देव से कहा, ब्राह्मण देवता से कहे, स्वामी आप तो कुछ करते ही नहीं हो, मैं कुछ करना चाहती हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कर लूं। क्या करोगी? वह ब्राह्मणी भोजन बहुत अच्छा बनाना जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपना धंधा करना चाहती हूं, कि जैसी प्रभु की इच्छा। अब उसने 2-4 घर आस पास में ऐसे देख लिए, उनके घर में भोजन बना के आए और उसका जो मेहनताना है उन्हें मिले, उससे अपने घर में गुजारा करे। घर के बच्चों का राशन पानी लेकर के आए, वस्त्र आदि की पूर्ति सभी प्रकार से, घर का चलाना, उसी से गुजारा करने लगी। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि ये भी एक लूट टली, ये और मेरे नारायण ने बहुत अच्छा किया, कम से कम अब कोई बाधा तो नहीं होगा। एक समय उनके घर पर 4-6 संत पधारे। उन्होंने उसी समय अपने परिवार को भोजन बना करके खिलाया था। स्वयं ने खाया, पतिदेव को खिलाया, भगवान का भोग लगाया, सारी क्रियाएं करके बर्तनों को धो करके साफ मांज करके रख दिया। उसी समय संतों का द्वार पर आगमन हुआ और बोले कि बेटी, हमारे पेट में बहुत जोर से भूख लगी है और हमें भोजन करा दो। श्री नारायण का पहले भोग लगाओ, उसके बाद में जो प्रसाद है आप हमें पवा दो। हम भूखे हैं। हम हरिद्वार आदि तीर्थों से होकर के प्रयागराज से जगन्नाथ के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे उधर की पूर्ति के लिए सेवा कर दीजिए बेटी। अब तो वो बड़ी प्रसन्न हुई ब्राह्मणी। अरे परमात्मा, तुम बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। मेरे घर पर आज ऐसे अतिथि पधारे हैं। संतों का तो दर्शन ही साक्षात भगवान का दर्शन होता है, और मेरे द्वार पर संत पधारे हैं, अब मैं क्या करूं? उधर देखती है घर में जाकर के, तो मेरे प्रिय सज्जनों, उतना राशन पानी व्यवस्था नहीं थी जो उन संतों की सेवा कर सके। इधर भागती है, उधर भागती है, सारे घर को टटोलती है, जाकर के अपने जो बटुआ होता है कपड़े का, उसमें भी टटोलती है कि इसमें कुछ धन की राशि हो, जिससे कि मैं सामग्री लेकर के आऊं, उससे इन्हें भोजन बना करके करा दूंगी। उसमें उतनी मुद्रा भी नहीं है। अब मेरे प्रिय भक्तों, बेचारी दुखियारी दुखी होकर के इधर उधर दौड़ती है। संत समझ गए कि भाई परिस्थिति गड़बड़ है, इसके पास कोई वस्तु हम लायक है नहीं, इसलिए क्यों ना हम आगे के लिए प्रस्थान करें। बोले बेटी रहने दे, अब कोई आवश्यकता नहीं है, हमको थोड़ा जल्दी है, हम आगे यात्रा के लिए जा रहे हैं। बेचारे निकल गए। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ? मेरे द्वार से असंत भूखे जा रहे हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, आप ऐसा न समझें कि ब्राह्मण देवता कोई गलत कार्य कर रहे हैं या गलत हैं। इसका रहस्य आपको कथा में आगे चल करके आएगा। आप पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुनें। जब ब्राह्मण के घर से वह संत पधार गए,
तो ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर के अपने पति को फटकार लगा दी कि तुम्हें ऐसे घर में रखने से क्या फायदा, जाओ इससे तो कहीं बाहर ही रह लो तो अच्छा है। ब्राह्मण देवता की पोथी को उठाया भागवत जी को और एक तरफ को फेंक दिया। ये बाहर में गई तुम्हारी भागवत, ऐसी भागवत करने से क्या फायदा जिससे भूखे मर जाएं, संत द्वार से भूखे लौट जाएं। ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हुए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। हे कन्हैया, हे मधुसूदन, ये भागवत साक्षात नारायण श्री कृष्ण का स्वरूप है। और उसको गले से लगा करके फपक फपक करके रोने लगे और जा करके गंगा के घाट पर एक बालुका को इकसार किया, वहां पर जल छिड़का और वहीं पर अपना भागवत का पाठ करने लगे और रोते रोते भागवत को करते हैं। कहते हैं कि कन्हैया, आज मेरी गृहिणी ने मुझे घर से निकाल दिया, उनका क्या दोष है, घर में कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं तो केवल प्रभु आपका ही स्वरूप निहारता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, स्त्री धन आदि नहीं चाहिए। हे नारायण, मुझे तो हे गोविंद आप ही चाहिए। भगवान की इस कथा को ब्राह्मण अपने मनोभाव से कह रहे हैं तो भगवान का हृदय पिघल गया और कुछ दूर पर जाकर के एक बाल रूप में प्रकट हो गए। लंगोटी बंधी है, एक सर पर स्वापा है, मणि की माला है, पीतांबर गले में लिपटा है। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, वहां से और उस ब्राह्मण के घर को एक टोकरी लेकर के और उस पर ऊपर से कपड़ा डाल करके चांद पर रख करके उस ब्राह्मण के घर को चल दिए। मेरे नारायण, ब्राह्मण को पता भी नहीं है कि कहां क्या लीला चल रही है। तो वह बाल कृष्ण मेरे गोविंद उस ब्राह्मणी के पास पहुंचे तो उसने अपने दरवाजे से देखा कि छोटा सा बच्चा टोकरी लेकर के घूम रहा है। बोले, अरे लाला, तू यहां क्या कर रहे रे? हैं, यहां क्या ले घूम रहे? हम कछु ना लेके घूम रहे, हमें उन सेठ जी ने, वो पंडित जी ने वहां से यहां भेजा है कि ये हमारे घर ये डलिया पहुंचा दो। तो मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूं। नौकरी करने वाला वहां नौकर बन गया और उसी बात को उन्होंने दोहरा करके कहा कि ब्राह्मण जो भागवत कर रहे हैं उनके मालिक ने उनकी मजदूरी को इस डलिया में रख करके आपके पास भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि रख दो, अंदर रख दो। अंदर रख करके मेरे गोपाल जैसे ही बाहर आए तो बोले कि लाला ठहर जा, ला कछु पानी ले आऊं, पानी पी ले। ब्राह्मणी अंदर गई घर में, उतने में मेरे लड्डू गोपाल वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्राह्मणी ने जाकर के उस डलिया को खोल करके देखा तो वहां तो मणियों से, हीरों से, पन्नों से, मोतियों से, जवाहरातों से
दमदमाती हुई डलिया को देख करके और वह अचेत हो जाती है कि प्रभु ये क्या हुआ। मेरे स्वामी इतना ध्यान रखते हैं, उनका मालिक इतना दयावान है। मैंने तो उन पर बेफजूल ही क्रोध किया। ब्राह्मणी ने उसमें से कुछ रतन निकाले और उन्हें बेच करके घर का हालात ही बदल दिया। नवीन नवीन कपड़े, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन, सब रसोई में तैयार है। अब उस ब्राह्मणी ने अपने बच्चों से कहा कि लाला अपने पिताजी को ढूंढ के लाओ। अरे बेचारे भूखे प्यासे कहाँ घूम रहे होंगे, हमने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। बच्चे गए ढूंढने के लिए तो गंगा तट पर वह तो अपने भागवत जी में मस्त थे। पिताजी पिताजी चलिए, आपको माता जी ने याद किया है, घर पर बुलाया है, चलिए। ब्राह्मण देवता बोले, हे गोविंद तुम्हारी जय हो, तुम बड़े कृपालु हो। एक तरफ तो फटकारते भी हो, एक तरफ दुलार भी करते हो। ये सब माया है प्रभु, मैं तो आपकी शरणागति हूं, आप कहूं जैसा राखोगे वैसा रहूंगा। ब्राह्मण देवता वहां से चल दिए तो वहां जाकर के अपने घर में देखा तो बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए हैं, ब्राह्मणी बड़े बड़े अच्छी साड़ियां पहने हुई हैं, मकान बड़ा चमक रहा है, साफ सुथरा है। ब्राह्मणी ने आते ही पंडित जी के पैर ले लिए, उनके पैर धोने लगी, पूजा की थाली लेकर के पूजा करने लगी। पंडित जी बोले, आज तो भैया बड़ो स्वागत सम्मान सो हेरो, आज का बात है गई, घर में चमक दमक सी दिख रही है, आज कैसे गंगा उल्टी बहने लगी। तो ब्राह्मणी बोली, तुम हम तो इतनी बातें छुपावत रहता हो, तुम्हारो मालिक इतनो मालदार है, रईस है, वहां समय तुम वहां पर की नौकरी करे को कह रहे कि वहां के जबते माने मेझा नौकरी करी का है, तबते मैंने बाबू कोई तनख्वाह ना दई, बिना तनख्वाह के काम करते जा रहा है, बाकी इतनो वेतन खिट्टो है वो, मैंने वहां के चक्कर में जेवे उसका वेतन भेजा है। कैसे हो मेरो मालिक कि बाकी माथे पर मोर मुकटो, गले में बैजंती मालाई, कट में पीतांबर बंधो भयो, वाकई यहाँ पर एक बांसुरी दबके रही और जो डलिया हथ का चांद पे रखी। वो ब्राह्मण करुणा भर के रो गए और गिर पड़े कि हे प्रभु, आप मेरे लिए इतना कष्ट करके आए, आपके दया का पात्र मैं नहीं हूं प्रभु, जो मैंने आपको इतना कष्ट दिया।